हेलो गाइस। जनरली आज का टॉपिक है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, चैप्टर नंबर 1, क्लास 9 साइंस का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाके उसे देखिए। आशा करता हूँ कि पहले आप उसे देखेंगे, देन इस लास्ट वीडियो के टॉपिक पे आप आओगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। इसमें 2 या 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर के तो पक्के ही आते हैं, ठीक है। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक पेन और एक कॉपी के साथ बैठिए। जो मैं आपको पढ़ाऊँ उसे आप लिखिए, उसे याद कीजिए, उसे रिवीजन कीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ आप ऐसे करेंगे। कम टू द पॉइंट। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ ए टेम्परेचर। देखो, जो केल्विन होता है एसआई यूनिट होता है किसका? टेम्परेचर का। अब एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप कुछ सामान लेने जाते हो तो आप बोलते हो भैया 1 किलो मुझे मैदा दे दीजिए, 1 किलो शुगर दे दीजिए। तो वो 1 किलो क्या था? जैसे कि कोई वजन था, 1 किलो वजन था, मतलब कोई भी सामान लेने गए तो आपने 1 किलो बोला, 2 किलो बोला। तो ऐसे ही टेम्परेचर जब हम नापते हैं, तो हम उसे केल्विन में बोलते हैं। जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो हम बोलेंगे कि भैया हम कितना टेम्परेचर डालें कि ये पिघल जाए। तो सामने वाला बोलेगा 300 केल्विन, 400 केल्विन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो इसका मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, 0 डिग्री एक क्वेश्चन लिखा है मैंने। पहले आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से रटना होगा। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के बेस्ड सारे क्वेश्चंस आप करोगे। और हाँ, एग्जाम में एक और चीज़ पूछता है, 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, तो प्लीज़ इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। देन मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस से मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं बताता हूँ मैं आपको। केल्विन इज इक्वल्स टू, केल्विन आप लिखना है लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं, केल्विन मत लिखिए। बस खाली इज इक्वल्स टू में सेल्सियस की जो भी वैल्यू है, जो भी सेल्सियस का वैल्यू दिया गया है, उसे आप लिख दीजिए 10 एंड प्लस 273 केल्विन। प्लस के मत लिखना, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, के लास्ट में लिखना, के लास्ट में लिखना हो तो समझने के लिए मैंने लिखा है। देन वापस बोलता हूँ, जो भी सी दिया है, सी की जगह उस वैल्यू को रखिए। कि हेजिटीज जो 273 केल्विन था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसको ऐसे लिखना है। देन दोनों का प्लस कर देना, वो आंसर आ जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो चुका है। एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसे 40 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। कैसे करें? जैसे कि मैंने बताया कि सेल्सियस की जगह जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसे आप लिखिए 40 एंड प्लस कर दीजिए, आंसर आ गया। देन केल्विन स्केल ऑफ अ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन, हैंस रिगार्डेड हैज़ बेटर स्केल देन सेल्सियस। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी केल्विन है, केल्विन स्केल जो है टेम्परेचर पे हमेशा पॉजिटिव ही शो करता है, पॉजिटिव साइन ही देता है, नेगेटिव साइन नहीं देता है, पॉजिटिव ही साइन देता है। और ये बेस्ट होता है, बेस्ट स्केल होता है, सेल्सियस से भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो कहने का अर्थ ये है कि केल्विन बेस्ट है किसके कंपेरिजन में? सेल्सियस से, ठीक है। देन एसआई यूनिट ऑफ अ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ अ प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। अब एक बात हमेशा याद रखना, जब भी एसआई यूनिट प्रेशर की बात की जाए, प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कितना हवा है उसका प्रेशर नापने के लिए उसका जो एसआई यूनिट होता है एटीएम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी एयर इन एटमॉस्फेयर की बात आए, जब भी एटमॉस्फेयर आए, प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, तो हमेशा उसका एसआई यूनिट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर खाली एसआई यूनिट प्रेशर का पूछ रहा है, खाली किसका पूछ रहा है? प्रेशर का। तो प्रेशर का पूछ रहा है तो पास्कल, खाली पास्कल, पीए। पास्कल लिखने के लिए पीए, 1 पीए, 2 पीए, 3 पीए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। और ये क्वेश्चन शायद कन्वर्जन में आ सकता है, तो प्लीज़ इसे भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। 1 मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 1.10 इंटू 10⁵ या फिर 10⁵ पास्कल, ठीक है। यही क्वेश्चन का मेन मोटो था कि ये बहुत ही मतलब ईजी है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। खाली इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन के लिए बस। और केल्विन का ऐसा यूनिट क्या है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, यही पूछेगा इसके अंदर। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अच्छी तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, इसलिए मैंने इसे लिखा है अलग से। तो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर? मैंने बताया ऐसा यूनिट टेम्परेचर क्या है, केल्विन है। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस। वाई? बिकॉज क्योंकि पॉजिटिव साइन देता है, जैसे कि मैंने बताया केल्विन स्केल क्योंकि पॉजिटिव स्केल देता है। देखो, जब भी वाई है तो बिकॉज के बाद ही चालू करना, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट केल्विन स्केल ऑफ अ टेम्परेचर इज ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव साइन। दैट्स रीजन वी आर यूजिंग केल्विन स्केल ऑफ अ टेम्परेचर रिगार्डेड बेटर देन स्केल। समझ गए होंगे, ठीक है। देन कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था। ये रहा 10 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल, कि मैंने ऊपर बताया था आपको, ये रहा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। आज ये लास्ट टॉपिक था, ये खत्म हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस बैंक दिया है। क्वेश्चन बैंक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर की। तो ये मैं आपको नहीं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट खाली आपके प्रैक्टिस के लिए है, वो प्रैक्टिस के लिए है। मुझे पता है कि आप करोगे नहीं, लेकिन अच्छे नंबर चाहिए तो उसे प्रैक्टिस करना, एक बार देखना कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे किया जाता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे। बाकी तो आपको पूरा पढ़ना होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। So thank you so much everybody for the giving me your support.
कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके। प्लीज़ ये मत सोचना कि खाली मैं अकेले पढूँ, मेरा फ्रेंड ना पढ़े। फ्रेंड की भी हमेशा मदद करते रहना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।